वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है वो होने वाला है एटवाटर ब्राइट फैक्टर से हम कैलोरी की गणना कैसे करते हैं। ये मुख्य सेवका के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो रट्टा मार रहे हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपको रटने से तो कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। और मुख्य सेवका में आमतौर पे जैसे कि उम्मीद की जा रही है कि 1 से 2 क्वेश्चंस इस प्रकार के जरूर आएंगे, तो बेहतर है कि अभी से ही आप इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। जो भी किताब में दी गई है और उसके अतिरिक्त भी मैं कई प्रकार के क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ, जिसको समझने के बाद आप इस प्रकार के क्वेश्चंस में गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आप जहाँ पे क्विज देते होंगे वहाँ भी आपको देखने को मिलता होगा, ठीक है। कुछ बच्चों ने हमें वो क्विज का क्वेश्चन शेयर किया था, जिसके बाद मैंने सोचा कि चलो एक लेक्चर के द्वारा आप सबों को जो है मैं सिखा ही देता हूं, ताकि आप क्विज दो या मेन एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाए आप करने में सक्षम हो गए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, मैं एक बेसिक सा क्वेश्चंस लिया हूं और इसको मैं पहले समझा देता हूं, फिर चलो देखते हैं। क्वेश्चंस है, यदि 100 ग्राम चावल में 80 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, 10 ग्राम प्रोटीन है और 1 ग्राम वसा उपस्थित है, तो 100 ग्राम चावल में उपस्थित कुल ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी। देखो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, एटवाटर ब्राइट फैक्टर में क्या किया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों को जोड़ दो और उसको 4 से गुना कर दो, ठीक है। और क्या करते हैं हम, पहले कार्बोहाइड्रेट यहाँ कितनी है 80, तो हम 80 यहाँ पे लिखेंगे और उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी है 10 ग्राम, तो हम ये जोड़ देंगे, ठीक। और इन दोनों को हम क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे और फिर कुल में जो टोटल आया उसमें क्या करते हैं हम फैट की मात्रा को 9 से गुना करते हैं, 9 से। यानी फैट कितना है 1 ग्राम है ना यहाँ फैट, ठीक है। इसको हम गुना करेंगे 9 से और जो भी आएगा ये आपका उत्तर होगा, यानी कुल उतनी ही कैलोरी इसमें 100 ग्राम चावल में होना है। अब चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये तो 80 10 90 और उसको 4 से गुना करेंगे और फिर 1 को 9 से गुना किए तो 9, यानी कुल 360, 9 चौके 36, 360 और उसमें 9, यानी अगर इसका आंसर देखिए तो कुल हो जाएगा 369 किलो कैलोरी, ठीक है। समझ में आ गई। चलो और भी कई, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए आप लोगों को सिखाना था, इसीलिए मैंने कैलकुलेशन सिंपल रखा है। आमतौर पे ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, थोड़ा सा हार्ड टाइप का आएगा, मतलब जिसमें कैलकुलेशन रूल यही होगा, आपको फैट में 9 से गुना करना है यानी 9 से, और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों को जोड़ के 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि फार्मूला क्या हुआ, तो फार्मूला आप लिख लो यहाँ पे। फार्मूला हो गया कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, ठीक है। और इन दोनों को आप गुना करोगे 4 से, प्लस फैट को 9 से, और ये जो भी आ जाएगा ये कुल कैलोरी, ठीक। ये फार्मूला आप लिख सकते हो, ठीक। चलो अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस है, 100 ग्राम चावल में 66.3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, 7.9 ग्राम प्रोटीन है, तो हम क्या करेंगे दोनों को ऐड करेंगे फार्मूले के अनुसार। तो चलो कर देते हैं। 66.3 कार्ब्स है, 7.9 ये क्या है प्रोटीन, तो इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर किससे गुना करेंगे 4 से, ठीक। और इसमें जोड़ना क्या है 1.5 है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3/2 लिख सकते हो, और इसको गुना किससे करना है 9 से। अब बस इसको सॉल्व कर लेने हैं। चलो करके देखते हैं। ये क्या हो जाएगा 9 3 12 और 7 से 13 14 और ये 7, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करने हैं 4 से और ये हो जाएगा
कितना 27/2। अब चलो इसको फिर से यहाँ पे करते हैं, आगे एक स्टेप लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 8, 16, 4 चौको 16 और 7 चौको 28 यानी 29, 296.8। और इसको आप कर सकते हो 13.5 कर सकते हैं कि नहीं, 27 को डिवाइड करो, कर सकते हैं ना। अब ऐड कर दो, अब इन दोनों को ऐड कर दो, यानी 8 5 13, बीच में दशमलव, 6 3 9, ये 10 हो जाएगा, ठीक। और ये 9 1 10 1 11 और ये 3। तो देखो क्या आंसर आ रहा है फाइनली 310.3, यानी देखो ये है ना ऑप्शन बी। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 ग्राम चावल में 78.2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 6.8 ग्राम प्रोटीन और 0.5 ग्राम वसा है। सेम है, आपको इसे ही कर सकते हो, ठीक है। फिर से हमें क्या करना है, कार्ब्स को लेने हैं 78.2 को ऐड किससे करना है, प्रोटीन से। तो चलो कर देते हैं, ठीक है। और दोनों को मल्टीप्लाई करना है 4 से। और फैट कितना है 1/2 लिख सकते हैं ना इसको, और 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस इसका कैलकुलेशन कर लो और वही आपका उत्तर है, ठीक है। वही आपका उत्तर हो जाएगा। चलो देखते हैं, ये 8 2 10 और 78 184 सीधा सीधा दिख रहा होगा आपको कि ये 85 हो जाएगा। और 85 को आपको मल्टीप्लाई करने हैं किससे, 4 से। और ये तो साढ़े 4 हो ही जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है इसमें, 5 चौक 20, 8 चौक 32 और 2 33 34, 340 प्लस 4.5 यानी कुल मिला के 344.5। देखो कौन सा, ये ऑप्शन बी मैच कर रहा है ना, तो ये आपका उत्तर हो गया, ठीक। अब जो ये क्वेश्चंस है, बाकी की जो इससे पहले हम क्वेश्चंस किए हैं वो तो बहुत सिंपल थे, सीधे फार्मूला आधारित। ये भी वैसे ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन मैंने थोड़ा सा टफ कर दिया है। आज मैंने ग्रुप पर बच्चों से पूछा था और लगभग एक आध बच्चे ही आसपास आंसर के आसपास भी पहुंच सके थे, बाकी कोई सॉल्व भी नहीं कर पाया। तो मैं सोचा कि चलो सॉल्यूशन दे देता हूं यहाँ पे, आप देख ले, ठीक है। चलो वही फार्मूला करते हैं हम। यहाँ पे 150 ग्राम चावल है जिसमें 90.2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, 9.2 ग्राम प्रोटीन है, ठीक। तो हम फिर से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे यहाँ पे, यानी 90.2 ग्राम और 9.2, ठीक है। इन दोनों को क्या करेंगे हम 4 से। और उसके बाद क्या है, फैट है 2 ग्राम, इसको हम क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो पता है ना फार्मूला, क्या करते हैं हम लोग, प्रोटीन और कार्ब्स को क्या करते हैं हम ऐड करते हैं और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और फैट को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। कर लेते हैं। अब ये देखो कितना आ रहा है, अगर इसको हम ऐड करते हैं तो ये 0.4, ठीक। और इसको देखो ये 9 और ये 9 आएगा कि नहीं, आएगा ना। अब इसको क्या करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई और ये 18 आएगा। अब चलो इसको ये कर भी देते हैं, यानी 16, एक बचा 36, एक 37 और 3 यानी 397.6। और इसमें ऐड कितना करना है 18, और ये कुल कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन करके देखो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो क्या ये जो 415.6 जो आया है, क्या ये आंसर है
बिल्कुल नहीं, ये उत्तर नहीं है, क्योंकि 150 ग्राम चावल में इतनी कैलोरी है ना, जबकि ये पूछ रहा है 2.5 kg यानी 2.5 किलो यानी 2500 ग्राम में कुल कितनी एनर्जी होगी, और हम यहाँ निकाले हैं सिर्फ 150 ग्राम 150 ग्राम में। तो अब हम क्या करेंगे, तो बस सिंपल सा कैलकुलेशंस, चूँकि 150 ग्राम में हमें कितनी कैलोरी मिल रही है 415.6, तो हमें 2500 ग्राम में कैलोरी की मात्रा निकालनी है। बिल्कुल इजी है, क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे किससे 150 और मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। बस कैलकुलेशन कर लेने हैं, क्या करना है 0 से 0 कट कर दो और ये दशमलव को हटा दो तो ये 0 भी कट हो जाएगा, और उसके साथ साथ आप चाहो तो ये कर सकते हो 5 से कट कर दो इसको, सिंपल हो जाएगा कैलकुलेशंस। यानी अब आप देखो तो आपके पास ये है 14156, ठीक है। क्यों दशमलव को क्यों नहीं, क्योंकि एक 0 से मैंने इसको हटा दिया है, और इसको 5 से मल्टीप्लाई और इधर 3 से डिवीजन। अब कैलकुलेशन कर दो, इसको गुना कर दो 54 से 30, 25 3 28, ठीक, और ये 7 और 20, ठीक। इसको 3 से अगर डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 6 आएगा, 20 27 ये 9 आ जाएगा, फिर देखो 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर दशमलव डालो 6 यानी ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। यानी ये आपका जो है किलो कैलोरी, ये आपका फाइनल उत्तर, ठीक है। तो आशा है आप समझ गए होंगे। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये कितने ग्राम में आप निकाल रहे हो, दिया कितने ग्राम में है, और फाइनली आपसे पूछ कितना रहा है, कितने में पूछ रहा है, ठीक है। जितने का पूछे, अगर इसी में 300 ग्राम में पूछता तो सिंपली क्या करना था आपको मल्टीप्लाई कर देना था 2 से, जैसे मैंने यहाँ पे निकाला ना, यहाँ पे क्या किया है मैंने 150 ग्राम में इतना, तो एक में क्या कैसे करते हो, तो एक में सीधा कर क्या कर लेते हैं हम, इससे डिवाइड कर देते हैं 150 से, फिर 2500 में क्या करते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। आशा है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और अगर ये मैथमेटिकल जो है कैलकुलेशंस में दिक्कत हो रही होगी तो बताना, मैं फिर से, वो तो गणित की चीज़ है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को पहले से ही ये सब जो है हल्की फुल्की कैलकुलेशंस वगैरह आती होगी, इसीलिए मैं ज़्यादा डिप में ना जाके सिंपल सा बता दिया। अगर किसी को इसमें भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे पर्सनल बताना, मैं ये भी क्लियर कर दूंगा, ठीक। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।